हेलो। क्या आपकी भी इंग्लिश की एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है? क्या आपको भी टेंशन हो रहा है कि इंग्लिश में कुछ आता नहीं है, कैसे हो गया? तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज ईमेल। हम इंग्लिश के छोटे टॉपिक को भी अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। और आप यहाँ पे इस चैनल पे आए नए हो तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके फ्रेंड भी सीख सके इंग्लिश। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश का सबसे यह बहुत आसान टॉपिक, लेकिन कई बच्चों के मार्क नहीं आते। 5 मार्क का ईमेल होता है, इसमें सिर्फ 2-3 ही आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है क्या? तो हम चलो सीखते हैं आज ईमेल। सबसे पहले हमें नहीं पता है कि इसमें क्या होता है। टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, एडवर्ब, वो कुछ भी हमें नहीं पता होता है। किस किस चीज़ के मार्क होते हैं वो भी हमें नहीं पता। इसलिए हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे। टू टू क्या होता है? ईमेल आईडी रिसिपिएंट्स इन द टॉप लेफ्ट मीन्स टू, जो जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं वहाँ पे उसका नाम टू पे आएगा। जो चलो हम नीला रख लेते हैं। नहीं नहीं, पीला। ईमेल इज द 1 मिनट। ये सही है। ओके। ईमेल इज द रिसिपिएंट इन द टॉप लेफ्ट। टू क्या होता है? टू जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उनका नाम लिखना है टू में। जो भेज रहा है उसका नहीं, फॉर्म में उसका आएगा और टू में जो भेज रहा है उसका। ये समझ में चाहिए। उसका 1 मार्क होता है टू और फ्रॉम लिखने का। आपने टू और फ्रॉम सही लिखा है तो आपके 1 मार्क आएगा, वो पक्का है। इसलिए आपको अच्छे से लिखना होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? जो आपको ईमेल में लिखा होगा कि आप राइट कीजिए दिवाली सेलिब्रेशन, हॉलीडे, व्हाट इज़ यू डूइंग ऑन हॉलीडे, हाउ टू इम्प्रूव योर लर्निंग, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, योर मिस्टेक you prepare for exam, any line in email क्वेश्चन वो आपको लिखनी है। उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, अ सेंटेंस फॉर टू स्टेइंग इन द मेन पर्पस ऑफ द स्टैंडिंग द मेल पुट एज द सब्जेक्ट इट इज नेसेसरी ड्रॉ अ लाइन अंडर इट। अगर आपको और भी अच्छा दिखाना है तो आप लिख सकते हैं। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ दिवाली सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। तो हम यहाँ पे जैसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये चेक करने को अच्छा दिखेगा। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे मार्क इम्प्रूव हो गए। फिर हम देखते हैं सॉल्यूटेशन, वो क्या है? मैं तो पता ही नहीं है ये क्या होता है, हम क्या करें? यहाँ पे क्या है, आप किसी को भी हम हिंदी या फिर यानी मदर टंग में हम लिखते हैं ना, संबोधन देते हैं। मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय शिक्षक, आदरणीय शिक्षक, यहाँ पे भी यही लिखना है। अब सर को लिखा है डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर। ऐसे द एड्रेस इन द लेटर, एड्रेस लाइक भाल, डियर मॉम, एटसेट्रा कैन बी यूज्ड। माय डियर फ्रेंड, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, एनी एटसेट्रा you can use in the paragraph, but it's important for your marks. That mistake you can do it, your marks is cut it. You can improve your mistakes and you can better in your paper. One more things we can see it. बॉडी, बॉडी क्या है? जैसे आपकी बॉडी होती है ना, जैसे हमारी भी हम सब की बॉडी है, उसमें सब पार्ट कितने इम्पोर्टेंट। वैसे ये बॉडी ईमेल का
ईमेल की बॉडी कह सकते हैं। इसमें सब इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमें लिखने हैं, क्यों हम लिख रहे हैं, वाई राइट ईमेल, वो सब हमें लिखना है। इसे बॉडी यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक द सन्स बॉडी दिस इज अ कोर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारी बॉडी इतनी इम्पोर्टेंट होती है, वैसे ही ईमेल की ये बॉडी भी इम्पोर्टेंट है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू डेजर्ट। ईमेल की बॉडी है कि वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। ईमेल टू बी सेंट कैन बी रिटन इन द फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट हो उसमें हमें क्यों लिख रहे हैं वो लिखना है। इन द सेकेंड पैराग्राफ द सेम थिंग हैज़ टू कैन बी रिटन इन डिटेल विथ द क्लियर डिस्क्रिप्शन। हमने लिखा है ये निबल, जैसे कि दिवाली सेलिब्रेशन का हम पहले पैराग्राफ में लिख सकते हैं, दिवाली सेलिब्रेशन प्लानिंग आई ऑल्सो विथ आई इन्वाइट यू जॉइन अस द ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन डे। हम फिर उसमें लिखेंगे हम क्रैकर्स फोड़ेंगे, हम परफॉर्म करेंगे, हम डांस करेंगे, हम स्वीट खाएंगे, हम टेम्पल पे जाएंगे दर्शन के लिए। ऐसे मैनी थिंग्स यू कैन रीड इन डिटेल्स, सो इट्स कैन बी सेकेंड पार्ट ऑफ योर paragraph, your email that you can be written. Required back again to the final part, which is a sent an email including request with the mention of doing that right. अगर आप दिवाली सेलिब्रेशन पे लिख रहे हैं तो लास्ट में आपको जो मेन पार्ट क्यों लिख रहे हैं वो हमें लिखना है थर्ड पैराग्राफ में। जैसे आप दिवाली सेलिब्रेशन लिख रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ टू टेल, if you have any suggestion please do let me know, waiting for our reply, see you soon। ऐसे फिर हम जैसे नहीं लिखते पत्र में कि हिंदी में हो या वहाँ पे अब आपके मैं आप मुझको याद कर रहा हूँ, मेरे उनको याद कर रहा हूँ, वैसे हमें यहाँ पे भी लिखें माई रिगार्ड्स टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। ऐसा कुछ भी लिख ले रहा है योर, ऐसा हम लिख सकते हैं। પછી कंक्लूजन क्या है वही नहीं पता, हम कैसे करें। कंक्लूजन चलो हम देखते हैं यहाँ पे, इन द एंडिंग ऑफ ईमेल डिपेंड्स ऑन हु आर यू emailing to which can be understood from the following small table। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, अपने कंपनी के सर मैम को लिख रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे उन्हें लिखना है हमें योर फेथफुली अमन, योर फेथफुली तमन, योर फेथफुली हर्ष, anything you can name that in email you can read in end, or you can mention in your left side not a right side, in that you can use in any letters you can write in any language, but it is the English so you can write in left side, so your presentation is very good। एंड अंत में तो हमें एक ही चीज़ चाहिए कि हमारे सर को अच्छी लगनी चाहिए, वरना नहीं मज़ा आ रहा है, वो सिर्फ वो ऐसे ही कर रहे हो, वो कहाँ में जा रहा है, उसमें तो सिर्फ फिर आपको यही मिलेगा, ये देखो ये वो चाहिए नहीं ना, तो फिर अच्छे से प्रेजेंटेशन तो चाहिए ही चाहिए, वरना कैसे होगा। इसलिए आप यहाँ पे आए हो, आपको यहाँ पे सही समझ मिल जाएगी। योर फेथफुल लिखना है, फिर आप किसी पर्सनल सिचुएशन में या फिर ऐसे कुछ लिख रहे हैं सॉल्यूशन, ऐसा कुछ लिखना है तो आप अपने फादर या फिर योर एनी, आप किसी आपके बड़े से बड़े को पत्र लिख रहे लेटर ईमेल लिख रहे हैं तो आपको सिंसियरली लिखना है, योर सिंसियरली, ऐसा आप लिख सकते हैं। यदि आप इनफॉर्मल या आप किसी अपने फ्रेंड या आपके कुछ लविंगली नज़दीकी रिश्तेदार से लिख रहे हैं तो आपको लिखना है योर लविंगली।
या यहाँ पे लिख सकते हैं द एडिटर। आप यहाँ पे लिख रहे तो आपको लिखना है योर ट्रूली। तो प्रिंसिपल या फिर टीचर को आप लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? उन्हें तो हम लविंगली भी नहीं लिख सकते, आप उसे योर ऑब्टेंटली लिख सकते हैं। चलिए बच्चा लोग फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, क्या यहाँ पे क्या लिखना है वो आप यहाँ से आप समझिए। इसका भी एक इम्पोर्टेंट मार्क्स होता है। अगर आप लिखते रह गए, आप अपने टीचर को लिख रहे हैं, आप लिख के लिए ईमेल लिख रहे हैं और आपने लिख लिया योर लविंगली, तो कैसा लगेगा? वो नहीं सही ना, तो आप फिर वो क्या है, नहीं मार्क आएगा ना। तो आपको अच्छे से अच्छे लिखना है। हम यहाँ पे एक फॉर्मेट समझ लेते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं। चलो देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ ईमेल। हाउ टू राइट ईमेल। हमें पता ही नहीं है किस किस चीज़ का मार्क होता है। मैं आपको समझाता हूँ किस किस चीज़ का मार्क होता है। ये देखो, ये आपने लिख लिया, एक मार्क। ये 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 दोनों लिखा इसलिए उसका एक मार्क। सब्जेक्ट लिखा उसका भी एक मार्क आता है। फिर आपने ये माय डियर लिखा और उसका नाम, तो उसका भी 1/2 आता है। फिर ये पूरा तीन पैराग्राफ में हमें लिखना है ये ईमेल। हमारे अभी 3 पैराग्राफ में हम लिखेंगे और इसके 2 मार्क होते हैं। ये आप ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है तो आपको पूरे के पूरे मार्क मिल जाएगा। उसमें कुछ लंबा नहीं है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए हमने क्या लिखा, और वो वाक्य की रचना होती है ना वो सही है तो आपको मार्क क्यों नहीं मिलेंगे। वाई नॉट यू गेट मार्क्स, वाई? सो यू कैन गेट योर बेस्ट इन योर एग्जाम। यहाँ पे देखिए, विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर HSC एग्ज़ाम। HSC एग्ज़ाम के लिए वो बेस्ट ऑफ लक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है योर सिंसियरली। ये देखिए हमने पहले कहा था योर सिंसियरली कब आएगा, जब आप पर्सनल नेम या इसी सिचुएशन में लिख रहे हैं तब अब यहाँ पे योर सिंसियरली लिख सकते हैं। और मैं आपको बेस्ट चीज़ कहूँगा, आप कभी भी ईमेल लिख रहे तो मोस्टली भी लविंगली लिख लेंगे को भी चलेगा, सिंसियरली, रिगार्ड्स, ऐसा आप लिख सकते हैं, आपको आसानी से मार्क मिल जाएगा। वो हम याद रखेंगे ट्रूली कब आएगा, वो कब आएगा। तो मोस्टली अगर अदर सीरियस सिचुएशन में आप लिख रहे हैं तो आपको सिंसियरली लिखना है या फिर रिगार्ड्स लिखना है। और आप किसी मोमेंट पे लिख रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेशन, हेल्थ, या फिर आप जैसे कि बर्थडे गिफ्ट हो, इनविटेशन हो, उसमें लविंगली लिख सकते हो। और कहीं पे हम लीव अप्लाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन है, डांस कंपटीशन है, आप किसी भी अपने से बड़े और सिचुएशन बड़ी गंभीर है हो रही है तो आपको सिंसियरली लिखना है या फिर रिगार्ड्स लिख सकते हो। आपको भी समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हो ईमेल। अभी हम ऐसे 2-3 इम्पोर्टेंट ईमेल चेक करेंगे जिसमें कि हम समझ सकते हैं कि कैसे ईमेल लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज। ये क्या हो गया? एक्सरसाइज यहाँ पे देख सकते हैं। अर्श जोसेफ राइट्स एन ईमेल टू हिज कजिन पुलतस्य pbj9898@gmail.com टेलिंग हिम अबाउट हिज दिवाली सेलिब्रेशन प्लानिंग। यहाँ पे फ्रॉम कहाँ पे आ गया और टू कहाँ पे आ गया वो आप जल्दी फटाफट कमेंट में लिखिए, मैं आपको समझाता हूँ। हर्ष जोशी राइट्स एन ईमेल टू हिज कजिन पुलतस्य। हर्ष जोशी राइट्स मीन्स हर्ष जोशी लिख रहा है मीन्स यहाँ पे फ्रॉम आएगा। फ्रॉम राइट्स एन ईमेल टू हिज कजिन पुलतस्य। पुलतस्य यहाँ पे पुलतस्य ऑन उसका ईमेल आईडी दिया हुआ है, वही आपको 2 पे लिखना है।
फ्रॉम में आप कुछ भी एटसेट्रा बना सकते हैं, hers123@gmail.com या फिर कुछ भी, या फिर xyz123@gmail.com 98981923। आपको ये ध्यान रखते रहते हैं, अल्फ़ाबेट आना चाहिए, फिर नंबर्स आने चाहिए, @ आना चाहिए, फिर कोई भी डोमेन नहीं चाहिए। जीमेल चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने याहू लिया है, वो कुछ भी चल सकता है, लेकिन आपको डोमेन नेम लेना चाहिए पड़ेगा, वरना आप वो ईमेल सेंड नहीं होगा, शॉप के मार्क कटेंगे। फिर मत कहना थे नहीं यार, इस बार भी हम मिस कर गए, ऐसा नहीं चलेगा, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये दिवाली सेलिब्रेशन वाला ईमेल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको करा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखिए दूसरा, शालिनी शर्मा राइट्स एन ईमेल टू हर फ्रेंड मयूरी टेलिंग अबाउट हर फ्यूचर प्लान आफ्टर पासिंग एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ शालिनी शर्मा नाम की लड़की है, वो अपने फ्रेंड मयूरी को ईमेल लिख रही है। उसका 10th या 12th एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ होगा, उसके बाद वो फ्यूचर डिस्कशन के लिए ईमेल लिख रही है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कौन लिख रहा है और किसको लिख रहा है, तो आपके 2 मार्क तो वहाँ पे एक इन्फॉर्म आ जाएंगे। ये देख लीजिए, शालिनी शर्मा राइट्स ईमेल, शालिनी शर्मा ईमेल लिख रही है, वहाँ पे फ्रॉम आएगा, और यहाँ पे टू हर फ्रेंड, किसको, टू, यहाँ पे लिखा है टू, मीन्स यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस नहीं दिया है, तो हमें खुद बनाना होगा और फिर लिख लेंगे। हमें ध्यान रखें अल्फ़ाबेट, नंबर्स, @ एंड डोमेन नेम आ जाना चाहिए। फिर थर्ड देख लेते हैं, Charmi writes an email to her friend Nirali on kop123@yahoo.com giving advice how to improve her English। यहाँ पे क्या है, एक लड़की है, वो दूसरी उसकी फ्रेंड को ईमेल लिख रही है कि उसकी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हो, आपके जैसे ही है वो। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, और वो उसके ईमेल लिख रही है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, चार्मी राइट्स, राइट मीन्स ये यहाँ पे फ्रॉम आएगा, फ्रॉम राइट्स एन ईमेल टू Nirali on kop@yahoo.com giving the advice how to improve her English। यहाँ पे आप सब में देख सकते हैं, सब्जेक्ट इसमें दिया ही हुआ है, हमें कुछ बनाना नहीं है। ये देखो पहले वाले ईमेल में दिवाली सेलिब्रेशन प्लानिंग यही लिखना है, आप प्लान आफ्टर एग्जामिनेशन फ्यूचर प्लान वही लिखना है। यहाँ पे इम्प्रूव इंग्लिश यही सब्जेक्ट हमें दिया है, वही लिखना है, और उसकी डिटेल में हमें लिखना है। हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है, हेलो होप आर यू फिट एंड फाइन, आई एम सेंडिंग ईमेल फॉर अ स्पेशल पर्पस, आई विश टू इन्फॉर्म अबाउट XYZ, आई ऑल्सो विश टू इन्वाइट यू टू ज्वाइन अस ड्यूरिंग द डेज पार्टी एनीथिंग। ऐसे भी लिख सकते हो, आई कम नो अबाउट योर इलनेस फ्रॉम आवर फ्रेंड, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, किसी हम सिंसियर डिस्कशन कर रहे थे, ऐसे लिखेंगे। ऐसे कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज योर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के लिए है को कभी लिख सकते हैं, हाई हाउ आर यू टुडे, आई एम गोइंग शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ टूर्स का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लिख सकते हैं। आर यू वेटिंग फॉर नवरात्रि, किसी चीज़ के लिए वेटिंग करे तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सम स्पेशल वर्ड यू कैन ऐड, सीधे सीधे लिखोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा ना, आपको मरोड़ पे के ही लिखना होगा तभी मज़ा आए, बाकी मज़ा नहीं आता है। आपका फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ किस किस चीज़ के मार्क होते हैं।
वो आप गलती कभी भी मत करना, वो गलती की तो आपका मार्क कट जाएगा। ये हम देख लेते हैं। ये देखो, ये कभी भी मिस्टेक नहीं किया, टू का फ्रॉम का टू नहीं करना है, उसके भी मार्क कटते हैं। ये देखिए, ये टू का फ्रॉम नहीं करना है, उसके मार्क कटेंगे। फिर सब्जेक्ट सही लिखना है, उसके भी मार्क मिलते हैं। ये पे तीनों डॉट लाइन में लिखने हैं। मैं यहाँ पे टू लिखा, ये देखिए टू, यहाँ पे फिर फ्रॉम यहाँ पे लिखूँगा। फिर सब्जेक्ट तो मैं यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे लिखूँगा। ये क्या कोई चीज़ होती है, ऐसे हम नहीं लिख सकते। फिर हमें ध्यान देना है, माय डियर, ये नहीं भूलना है। मेरे प्रिय कहते हैं ना उसे, माय डियर। फिर यहाँ पे हमें कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक के बिना 3 पैराग्राफ में हमारा ईमेल ख़त्म करना है। और हमें 50 से 60 शब्द लिखने होते हैं, ज़्यादा नहीं है। बस कुछ ग्रामर मिस्टेक मत करना, ये ध्यान रखना। आराम से तुम भी लिख सकते हो। ये इसके 2 मार्क पक्का हो गया आपके 5 से 6 मार्क के ईमेल में से। फिर हमें ध्यान रखना है यहाँ पे क्या हमने लिखा। यहाँ पे योर सिंसियरली हमने गलत कंडीशन पे गलत लिख लिया, मतलब हमारा मार्क कटा, वो आप ध्यान रखना। भाई मार्क जाते कम देरी नहीं लगती, मार्क आते हैं तो बहुत शिद्दत से आते हैं, हमें हमारी मेहनत से आते हैं। फिर हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमारा मीन्स कि जो फ्रीडम वाला नाम है ना, वही नाम लिखना है। जैसे ABC है तो यहाँ पे वो सेंडिंग वाला है। फ्रॉम जो XYZ जो यहाँ पे है ना, वही नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, रुकिए। हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ये नहीं हो रहा है क्यों? यहाँ पे XYZ आएगा, फ्रॉम में जिसका नाम होगा, मैं लिख रहा हूँ इसलिए मेरा नाम ऐसे आए, मीन्स आपका नाम जो ईमेल लिख रहा है उसका नाम आएगा, वो अब हमें ध्यान रखना है। ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे तो हमें भी आएंगे, क्यों ना आए, हम भी मेहनत करते हैं। बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज यू हेल्प इन योर एग्जाम। सो आई complete my video now. You can take screenshot of this, all of these you can take it। फॉर्मेट कैसे रहेगा वो सब देख सकते हैं। ये कोष्टक इम्पोर्टेंट है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। ओके, ले लिया। ये भी तीनों इम्पोर्टेंट ईमेल है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। SS ले लो, SS जल्दी। बस हमारी आखिरी स्लाइड। तो यहाँ पे हमारा ईमेल कैसे लिखे ये वीडियो ख़त्म हुआ। हम और दूसरे वीडियो के साथ इंग्लिश के महारथी बनेंगे, और आप भी हमें सपोर्ट कीजिए ऐसे ही, और आपके करियर में हम आपकी मदद आ सके ऐसा हमें मौका दीजिए। मैं आखिरी में एक ही लाइन कहूँगा, ड्रीम बिग होना चाहिए हमारा। ड्रीम बिग, नेवर गिव अप, यही हमें हमारा मोड रखना है। और ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। आपको भी पसंद आया तो आपके फ्रेंड को भी भेजिए। ऐसा मत सोचना कि उसके भी मार्क वो हमसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं है। किसी लोग को काम आ जाएगा है, कोई जो स्मॉल मिस्टेक करता है, आपके फ्रेंड भी रेस होगी तो भी मजा आएगा। तो
आप भी ये वीडियो सेंड कीजिए। और मैं यहाँ पे हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमें छोटे छोटे टॉपिक पे बात की है, इसलिए थोड़ा लंबा तो होना ही वाला था, मुझे पता ही था। मेरे को 15 से 20 मिनट था लेकिन ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलो बाय बाय।